मेरी इसमें सबमिशन ये होगी कि ये जो इंकशाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से आया है जी, मैं तो इसको इंकशाफ नहीं समझता, इसलिए कि पिछले पौने 4 साल की उनकी हुकूमत में जो कुछ उनकी हुकूमत की तरफ से उनकी तरफ से किया जा रहा था, जो हो रहा था, जो लोग अहले दानिश हैं, जिनको सियासी शऊर है, जो मुल्क के साथ मोहब्बत रखते हैं, जिन लोगों को अंदाज़ा है कि मुल्क का मफाद किस चीज़ में है और नुकसान किस चीज़ में है, उनकी ये कंसिडर्ड ओपिनियन थी कि इमरान साहब जो हैं अपने पहले दिन से ही पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना शुरू हो गए थे। उनका कोई कदम भी ऐसा नहीं था जिससे कोई मुल्क का फ़ायदा होता हो। यूँ लग रहा था जैसे पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी ऐसे हाथ में दे दिया गया है कि उस हाथ की ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को ताकतो ताराज कर दे। यानी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इतना गजान, इतना नुकसान इंडिया ने पहुंचाया होगा जितना नुकसान इमरान खान ने अपने पौने 4 साल की हुकूमत पहुंचाया है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना, मैं तो समझता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा उस फ़ौज के कमांडर थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मुल्क में कोई चिड़िया उनकी रजामंदी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकती, कोई फड़क नहीं सकती। लेकिन यह है कि उन्होंने ये पौने 4 साल तक का जो वक्त था वो इमरान खान को क्यों दिया। इस दौरान उन्हें जब स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये कहा, रज़ा बाकर ने, हालांकि रज़ा बाकर के अपने क्रीडेंशियल जो हैं वो बड़े ड्यूबियस थे, जब रज़ा बाकर ने उनसे कहा कि जनाब ये मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज है उनको डिप्लीट कर रहे हैं और इतनी तेज़ी से डिप्लीट कर रहे हैं कि एक स्टेज आएगी कि पाकिस्तान के लिए इसकी मुआशी बका मुमकिन नहीं रहेगी, तो उस वक्त उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों उन्होंने अपने कमांडरों को, अपने साथियों को, अपने रफ़का को, जिनकी मदद से उन्होंने इमरान को इक़्तिदार दिलवाया था, उनको क्यों नहीं कहा कि जनाब ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं? और रही बात यह कि कमर जावेद बाजवा के इन इंकशाफात के बाद क्या होना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए मिन हैसुल कौम कि हम पे ये जो अज़ाब मुसल्लत हुआ था इससे निजात का क्या रास्ता है।